आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर जारी किए हैं, जिसके मुताबिक फर्स्ट 11 मंथ्स में 15.2 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट या खसारा हो चुका है। अब ये वही खसारा है जिसको इमरान खान ने कोई इतनी दफ़ा रटाया था कि पूरी पाकिस्तानी कौम को पता चल गया था कि इनको जब हुकूमत मिली थी तो नून लीग 18-19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा छोड़ के गई थी। अब उस वक्त नून लीग वालों का दावा ये था कि ये खसारा इसलिए हुआ कि हमने सी पैक के तहत कोई 14 अरब डॉलर के पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स लगाए, उस वजह से एक साल के अंदर इसमें बहुत स्पाइक आ गई। अब अगर बुनियादी तौर पर आप रियलिटी चेक करें तो आज शहबाज शरीफ की एक तकरीर के अंदर 2 अल्फाज उन्होंने कहे कि इस हमाम के अंदर सब नंगे हैं। बुनियादी तौर पर ये जुमला उनका दुरुस्त है कि जिसकी भी हुकूमत आती रही है, जो बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इकॉनमी को ठीक करने के लिए दरकार थी वो किसी ने ली नहीं है। अगर सरकारी शोबे के अंदर जो अदारे चल रहे हैं उनके खसारे हैं तो वो साल साल से चलते जा रहे हैं, हम उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं। किताबों के अंदर हमने वो खसारे रखे हुए हैं, लेकिन उसको ठीक करने, उनको प्राइवेटाइज़ करने, बेचने, उनसे जान छुड़वाने कोई कोशिश नहीं हम कर रहे कि स्टील मिल बेच दो, पीआईए नहीं चलती तो उसको बेच दो, रेलवे या खसारा ठीक कर लो या उसको रिफॉर्म करो, ठीक करानी शुरू कर दो। वो हम नहीं किया कोई काम ऐसा, तो सिर्फ कर ये रहे हैं कि अपनी उसकी कॉस्ट जो है अपनी बजट बुक्स के ऊपर डालते जा रहे हैं। इसी तरीके से पावर सेक्टर के जो टैरिफ का इशू है, जो डिफरेंशियल है उसका, वो हमारी वो एरियाज़ के अंदर बिल्ड होता जा रहा है। पहले कोई 1100 अरब पे छोड़ के गए थे वो सर्कुलर डेट नून वाले, अब वो 2500-2600 2800 पे चला गया और ये बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हम एक दफ़ा टैरिफ इंक्रीज़ करते हैं, उसके 15 दिन बाद हमारा रुपया पहले से भी नीचे गिरा होता है, वो फ़र्क पहले से और बढ़ना शुरू हो जाता है। कब तक इस तरीके से इकॉनमी को आगे जारी रखेंगे मालूम नहीं है, क्योंकि ये 15.2 अरब डॉलर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है ये 11 महीनों का, और इस कोशिश के बावजूद है कि 2 महीने से पूरी कोशिश की गई कि इंपोर्ट्स को दबाया जाए, हमारे पास डॉलर है ही नहीं है। 10 अरब डॉलर पिछली हुकूमत छोड़ के गई थी, वो भी नहीं रहा। फिर चाइना से हमने 2 अरब डॉलर मांगा, 8 पे आ गए थे, अब 10 से दोबारा ऊपर गए हैं। अब IMF की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं कि वो भी 2-3 अरब डॉलर मिल जाए, उससे ज़्यादा हमने वापस करना है। ये जो फ़र्क है 12-14 अरब डॉलर का, ये एक मोटा सा फार्मूला है कि हमारी बरामदात और रिमिटेंसेस जो पाकिस्तानी भेजते हैं वो मिला के हम कोई 60 अरब डॉलर पे पहुंचते हैं, और इंपोर्ट्स अकेली हम 75-76 अरब डॉलर की कर रहे हैं। ये 15-16 अरब डॉलर कहाँ से आएगा? ना आता है और ना हमारे खसारा पूरा होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि या तो बरामदात में स्पाइक आ जाए, तो या अपनी जो इंपोर्ट्स है, अपनी कंजम्पशन है, उसको नीचे ले जाए। दोनों काम नहीं हुए, इसके लिए कोई तरीकाकार निकालना पड़ेगा। लीडर सिर्फ आता है अपनी दुकान चमकाने के लिए, अपना बयान दे के। 3-4 साल PTI अगर कुछ कर सकती होती तो वो इस इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए उनको कोई रुकावट नहीं थी। हर न्यूट्रल की, हर स्टेक होल्डर्स की उनको सपोर्ट हासिल थी और आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट हासिल थी, लेकिन उनको जो बुनियादी रिफॉर्म्स करनी थी नहीं कर सके। 6% ग्रोथ ली तो 5000 अरब का साथ बजट डेफिसिट एक ही साल का है। ये नंबर पिछले 4 सालों का जमा करेंगे तो 20,000 अरब का सिर्फ बजट डेफिसिट है 4 सालों में बुक करके गए हैं। तो असल काम नहीं किया। जो बाकी कहानियाँ सुनानी है लोगों को सुनाने के लिए, वो सब बेचते हैं अपनी और बेच के चले जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान का कर्जा पिछले 4 सालों में 2 गुना से करीब हो चुका है, 2 गुना से करीब। किस तरह सस्टेनेबल हो सकता है ऐसे डेट में इजाफे की रफ्तार, जिसमें आपने टैक्स जो इकट्ठा करना है एक साल में उसका 60-70% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में आपने दे देना है, तो बाकी पाकिस्तान कैसे चलेगा? डिफेंस के लिए भी आपके पास पैसा नहीं है, वो भी आप बोरो कर रहे हैं।